हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स और कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई अननोन स्ट्रेंजर ये जो क्रश है वो ना हो आपके, ठीक है। वो क्रश होना चाहिए आपका जो आपको जानते हैं, उनके माइंड में आपका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे, कुछ फील कर पाएंगे, कुछ जान पाएंगे। जिन लोगों का आप लोगों का जिनमें लव एंड ट्रस्ट है, ऑब्वियसली जिनको आप पसंद करते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखोगे। वो आपको जानते हैं वो, तो देन डेफिनेटली वो आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ नो चांस, आपके लिए फिर रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। अब ये क्रश फिर कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके कोई कुलीग हैं, कोई वर्किंग प्लेस से हैं, नेबरहुड में है, कोई कज़न है, कोई फ्रेंड है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानते हो वो आपको। लेट्स ही जान लेते हैं। ये जो भी आपकी कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होंगी अपने क्रश को लेकर, ठीक है। आप लोग बेटर जानते होगे, आपको बेटर आइडिया होगा, तो देखते हैं आपके क्रश जो है उनकी इंटेंशंस क्या हैं। सो आप अपने साथ फिर रिलेट करना, क्या जो आपकी इंटेंशन है वही आपके क्रश की इंटेंशन है आपके लिए या नहीं। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो 3 टाइम नेम रिपीट करिएगा अपने क्रश का। अगर आपके पास उनकी कोई पिक्चर है तो पिक्चर के थ्रू भी आप लोग अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। जान लेते हैं क्या है इंटेंशंस, आप लोगों के क्रश के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। क्रश ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू क्या है। व्यूअर्स के करंट इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस उनके लिए। वी हैव इट्स अ डिस्टेंस हॉरिजॉन 36 कुछ लोगों का एज है। 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ कॉफिन नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे यहाँ पे ना आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 19 भी हो सकता है। 25 एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। यहाँ पे 7 नंबर है, इट्स अ हाई ऑनर। एंड देन वी हैव इट्स अ पाथ वे 35 कुछ लोगों का एज है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7, 8, 9 ये मुझे नंबर्स इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव कोर्ट हाउस, कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन यहाँ पे लिब्रा है। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वी हैव इट्स अ जर्नी नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज 11 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। या फिर नंबर 11 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 1 भी हो सकता है। ओके, नंबर 5 भी बताया मैंने। 15, 18, 19, 17 ये डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, स्कॉर्पियो ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं मोस्टली ज़ोडिक साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आपके ये जो भी क्रश हैं दे आर ऑलरेडी डिवोर्सी, या फिर इन मुझे यहाँ या ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉफिन एंड कोर्ट हाउस से मुझे दिख रहा है या तो इनका कोई कोर्ट हाउस का कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है, कोई सीरियस लीगल जो है वो इशू चल रहा है इनका। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो इनकी शादी या तो ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, लाइक ये पर्सन ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ से निकल चुके हैं। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है आपके बीच में जो है ना एक तरह से दूरी, फिज़िकली दूरी ये ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है, ऐसे लगता है कि इनको कि आप इनकी लाइफ में जो है ना वो एक चेंज लेकर आ सकते हो, और ये अपने लाइफ को जो है ना कहीं चेंज लेकर आने के लिए आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप लोगों को जो है ना वो ऑनर देना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी आर्मी फोर्सेस से, नेवी से भी हो सकते हैं,
यस, बट मुझे दिख रहा है ये आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ का एक नया सफ़र आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं और ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और आपके बीच में कोई डिस्टेंस है तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपने इनका जो है वो पाथ क्रॉस किया तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। आप लोग हो सकता है दोनों ही आपका बैकग्राउंड सेम हो सकता है, यू बोथ कुड बी डिवोर्सी टू, या फिर आपकी पहली मैरिज जो है वो अनसक्सेसफुल हो गई, नहीं सक्सेसफुल हो पाई अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट वांट टू ट्रिगर टू एनीवन, बट इट्स अ लाइफ, यहाँ पे कुछ भी कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में जो भी कोई इस टाइम ऑब्वियसली ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इनका इंटेंशन है आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ टोटली उसकी रिबर्थ हो सकती है। अपनी लाइफ की एक नया सफ़र जो है ना ये आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में जितना भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरी है, वो ख़त्म हो जाए। यस, क्योंकि इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो, या फिर आपके साथ उनको लगता है कि इनकी लाइफ का एक नया सफ़र जो स्टार्ट होगा वो इनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लेकर आएगा। तो ये चेंजिंग के लिए ही आप लोगों के साथ जो है ना अपनी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं बेसिकली आपके साथ, एक नया रिलेशन। यस, अदरवाइज़ अगर ये इंसान डिवोर्सी नहीं है, ऑलरेडी मैरिड नहीं रहे, या कुछ भी ऐसा नहीं रहा, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपका अगर ऐसा कुछ बैकग्राउंड रहा है तो मे बी ये वो हो सकते हैं जिन्होंने ये आपके लॉयर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इंटेंशन आपके साथ अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करने के हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान की लाइफ की कोई हिस्ट्री रही है, ठीक है, चाहे वो अब इनकी मैरिज थी या इनका कोई रिलेशन था जो एंड हुआ है, और ये अपनी बिगनिंग लाइफ की एक नई आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपसे कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। यस, लाइक लेट सपोज अगर इनकी कोई फैमिली वाले एग्री नहीं है, ठीक है, या उनको लगता है कि उनकी फैमिली वाले उनकी पसंद की शादी नहीं करना चाहते, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ऑब्वियसली इनका लव इंटरेस्ट है आप में, और आपका भी लव इंटरेस्ट है, तो इनकी इंटेंशन है अपनी लाइफ का नया जर्नी आपके साथ स्टार्ट करने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का रास्ता या तो सेम है, या आपकी लाइफ की कोई स्टोरी सेम हो सकती है, जो भी आप दोनों सेम हो सकता है, एक ही सिचुएशन से गुजरे हो, जिससे इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से रिलेट कर रहे हो और अच्छे से एक तरह से आप अपना ज़िंदगी का सफ़र नया स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ लोगों की तरफ से विद द जर्नी एंड विद द डिस्टेंस हॉरिजॉन ये किसी डिफरेंट सिटी में मूव होने की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, कि जैसे कुछ लोगों की इंटेंशन है कि एक जगह पे आप लोग मिले हो ना, तो हो सकता है अपनी लाइफ का एक नया सफ़र किसी और सिटी में स्टार्ट करने का भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इंटेंशन है, ताकि लोगों से दूर हों, ना जानने वाले लोग होंगे, ना किसी तरह की कोई बात होगी, बट दे विल डेफिनेटली ऑनर यू। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। या कुछ लोगों का अगर अपना ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ शादी करें, आप इनको चांस दो एक, या ख़ुद की लाइफ को सेकंड चांस दो, सो दैट ये आपकी लाइफ को एक बेटर वे से खुद भी चेंज कर सकें और आपकी भी लाइफ को भी चेंज करें और अपनी लाइफ को भी चेंज करें। बट ये इस टाइम जो डिस्टेंस चल रहा है, दूरी है, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों के एक होने के बीच में दूरी आ रही है, इस दूरी को हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हैं। और ये चीज़ उनको एक ही सिचुएशन में समझ आती है आपके साथ अपनी लाइफ का जर्नी स्टार्ट करके। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स के क्रश के इंटेंशंस, ओके, वी हैव इट्स अ स्टार। डेफिनेटली इनका ड्रीम कम ट्रू आप हो, इनका विश है, इनका ड्रीम है आप लोगों के साथ एक नया कनेक्शन स्टार्ट करना, एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सॉलिड जो है उसकी ऑफ़र देने की मुझे यहाँ पे इनकी इंटेंशन दिख रही है, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल। यस, एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनको लगता है कि ये पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनका माइंड पॉजिटिव है, सो दैट इनको लगता है अगर पॉजिटिव होगा मेरा माइंड, ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो ऑब्वियसली हर चीज़ में पॉजिटिविटी आएगी। तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन है आप लोगों को ऑफ़र करने का, बिकॉज दे आर डेफिनेटली सीइंग द पोटेंशियल इन यू।
आप में एक उनको पोटेंशियल दिखती है, उनको लगता है कि यू गाइज आर द वन। जैसा पर्सन उन्होंने शायद ड्रीम किया था, जैसा पर्सन उन्होंने विश किया था, यस क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ ये कनेक्शन, ये जर्नी स्टार्ट होना इनको खुद भी हील कर सकता है, जिस पे इनको काफ़ी बिलीव भी है। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी है, अदरवाइज़ कुछ लोगों का 18 डेट ऑफ बर्थ या एज भी हो सकता है। ऑब्वियसली टीन एज काफ़ी ज़्यादा यंग है यहाँ पे, 18 19, कुछ लोग काफ़ी यंग एज के भी हो सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो। वी हैव इट्स 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, 5 से 10 की एनर्जी आई है। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी उनकी कोई शादी हुई थी या किसी के साथ उनका रिलेशन हुआ था, बट उनको उसमें वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली, और अब ऐसे दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों का रिग्रेट करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आगे बढ़ना चाह रहे हैं टुवर्ड्स यू, सो दैट आपके साथ उनकी एक जो है ना ब्लेसिंग लाइफ में आ सके और आपके साथ उनका एक प्रोस्पीरियस और एक बहुत ही इमोशनली फुलफिल जो है ना वो रिश्ता बन सके। क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनकी इंटेंशन आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने की है, एक रोमांटिक, एक लविंग पार्टनरशिप करने की मुझे दिख रही है, जिसमें ऑब्वियसली एज अ ब्लेसिंग्स ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। और यहाँ तो ऑलरेडी इनकी लाइफ विद अ टॉवर काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी क्योस चल रहा है इनकी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो चीज़ें ख़राब इनकी लाइफ में हुई हुई हैं, अब ये बिना उसके ऊपर बैठ के अफसोस करने से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ कमिटमेंट हो आपके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके से अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाह रहे हैं। इनका लाइफ का कोई हिस्ट्री रहा है, कोई भी लाइफ का बैकग्राउंड रहा है जहाँ पे इनको हार्ट टेक मिला है, या फिर ये काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं, काफ़ी इनको दुख मिला है, या पास्ट में किसी से इनको रिश्ते नहीं अच्छे रहे, लोग अच्छे नहीं मिले अपनी लाइफ में, मुझे दिख रहा है ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये सेम सिचुएशन आप में से भी कुछ लोगों की हो सकती है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये शेयर करेंगे तो आप भी शेयर करोगे, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनका इंटेंशन है आपके साथ एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही रोमांटिकली लविंगली एक यूनिटी करने का, जिसमें मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन चेंज आ सकता है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं ये आपके क्रश जो बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और ना ही इनको ये जो एक अपॉर्चुनिटी या एक ऑफ़र दिख रही है आप लोगों को करने की, इसको वेस्ट करके बाद में रिग्रेट करना चाहते हैं। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो चेंज करना चाह रहे हैं ना आपके क्रश अपनी लाइफ में, ये इनको लगता है कि ये चेंज ऐसा है जो शायद इन्होंने बहुत मुश्किल से इस चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है। क्योंकि इनकी पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं, पास्ट इनका इतना ज़्यादा बिटर रहा हुआ है, एक्सपीरियंस इतना बिटर हुआ हुआ है लाइफ का, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत हो सकता है टाइम लिया है यहाँ पे, उसके बाद फाइनली जो है ना ये अपनी लाइफ को अब आपके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। यस बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट ऑल विल बी सरप्राइज्ड। यस आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली ये अचानक से होगा, जब आप या तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होगे या फिर आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस लीस्ट होंगी, देन इनकी तरफ से आपको ये जो ऑफ़र है ना ये मिलेगा। क्योंकि ये दे आर डेफिनेटली सीइंग द पोटेंशियल इन यू कि आप वही इंसान हो जैसा विश किया था, जिसके साथ ये अपना रिश्ता आगे लेके चल सकते हैं, आपके साथ अलायंस बन सकती है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मेंटल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो सकती है, जिससे इनकी कंप्लीशन हो सकती है और इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। बिकॉज़ ये देखते हैं कि आप एक फैमिली, या तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, या फिर यू गाइस आर लाइक द पर्सन जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो और उनको ऐसा ही इंसान चाहिए जो लविंग हो, केयरिंग हो और अपनी फैमिली को प्यार करने वाला, और वो ये सारी चीज़ें आप में देख रहे हैं आपके क्रश। इसीलिए इनके इंटेंशन है आप लोगों को अपना पार्टनर बनाने का। नंबर 16 एंड 7 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। नंबर 10, 1, 5, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इट्स अ एंजल नंबर, आप नीचे क्लेम करिएगा ये नंबर इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कि आपके इंटेंशन भी यही है सेम। तो अदरवाइज़ अगर आपको 11 दिख रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो नीचे।
अपनी विश के साथ कि आपकी विश पूरी हो। बट ये जो भी आपके क्वेश्चन है, इनका इंटेंशन है आपके साथ बहुत ही एक हीलिंग, रोमांटिक, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाने का, जिस पे इनको बिलीव भी है कि आपके साथ बनेगा ऐसा कनेक्शन। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा पॉजिटिविटी आप में देख रहे हैं या ये चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, और हो सकता है ये चीज़ें आप भी सेंस कर रहे हो, बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। यहाँ पे एक सरप्राइज़, एक शॉक मुझे दिख रहा है, बट इन अ गुड वे। यस, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी क्रश ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। बट इनका इमोशनल बैगेज जो पास्ट का है ना, ये उसको रिमूव करके आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। जो कुछ भी ख़राब जिसने इनकी लाइफ को ख़राब किया या जिससे ये पर्सन इमोशनली ख़राब हुए, डिस्टर्ब हुए, रूइन हुए, ये उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है रिग्रेट में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर। क्योंकि यहाँ पर टेक द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और ये ख़ुद भी अपॉर्चुनिटी जो है इनको लगता है लेनी है इनको। बिकॉज इनको लगता है एक अपॉर्चुनिटी मिल जो रही है, सो उसको यूटिलाइज़ करो, उसको वेस्ट ना करो पास्ट के किसी भी बैड एक्सपीरियंस की वजह से। यस, इसके लिए दे आर डेफिनेटली टेकिंग द टाइम, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है काफ़ी टाइम से इस इंसान ने इस चीज़ के लिए वेट किया, काफ़ी टाइम से इस इंसान ने इस चीज़ का जो है ना वो एक तरह से अपने आप को काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि ये अब टाइम आ चुका है इनकी लाइफ में सुकून का, जिसमें ये अच्छे तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देख के उनको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी जिससे ये मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से रिलैक्स फील करेंगे। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो भी आपके क्रश हैं, इन्होंने लॉन्ग टाइम से शायद अपने आप को या तो सुकून में महसूस नहीं किया, या फिर ये लॉन्ग टाइम से काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब रहे हैं, और अभी उनको लगता है कि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे ये अपनी लाइफ में सुकून लेके आ सकते हैं, मेंटली इनको पीस मिल सकता है। तो आगे इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में रुकी हुई है ना, उससे बहुत कुछ चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपकी तरफ से भी रिफ़्लेक्ट करती हुई दिख रही हैं, उनको आप में अपना आप दिख रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम जो है ना वो अच्छे तरीके से सोच विचार कर रहे हैं। या कुछ लोगों ने काफ़ी सोच विचार की है और फाइनली वो इस डिसीजन पे जो है ना वो पहुँचे हैं या लेना चाह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए। 34 एज दिख रहा है, आई थिंक नीचे भी कुछ 34 की एनर्जी थी। नंबर 7 की एनर्जी है। 44 कुछ लोगों का एज है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 8 की एनर्जी है। नंबर 15 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने उसी तरह से लेना है। लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस, व्यूअर्स के क्रश के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनकी तरफ। एम्ब्रेस स्टिलनेस, इस टाइम जो सिचुएशन इनकी लाइफ में इनको लगता है रुकी भी हुई है ना, या आपके साथ भी रुकी हुई है, तो इनको लगता है स्टिल वो चीज़ें भी बड़ी इनको अच्छी महसूस हो रही हैं। बिकॉज इनको अब अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है ना, दैट्स वाई। इसीलिए यहाँ पर रिलीज़ एंड लेट गो की एनर्जी है। जो चीज़ें इनको लगता है कि इनको कुछ भी सर्व नहीं कर रही राइट नाउ, इनकी इंटेंशन है उन सब चीज़ों को छोड़ देने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है इस चीज़ों की वजह से ये अपनी लाइफ में रुके रहे हैं, एक तरह से प्रिजनर फील करते रहे हैं खुद को। तो फाइनली ये अब उनको रिलीज़ करके लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आप लोगों की तरफ। 21 एज है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन यहाँ पे 7 की ऑलरेडी 777 की एनर्जी है। एंड नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, 30 प्लस 20 प्लस मुझे एज दिख रही है। बट इस टाइम जो भी कुछ इनकी लाइफ में रुका हुआ है ना, इनको लगता है उस चीज़ में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, इसीलिए रुके हुए हैं। क्योंकि इस टाइम शायद इनको ये जो फील आ रही है आप लोगों की तरफ से, या जो भी ये इनको दिख रहा है इस टाइम, जो चीज़ें ये एक तरह से सेंस कर रहे हैं, वो चीज़ें भी काफ़ी इनके लिए एक इन्जॉयबल है। एंड ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में एक तरह से अननेसेसरी हैं उसको रिलीज़ करना, उसको छोड़ देना, और अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करना चाह रहे हैं ये। 37, 36, 38, 35, 31, 32, 37, 31, या ये एज डेट ऑफ बर्थ दिख रही है मुझे सबकी।
20+, 30+, जो भी आ रहा है यहाँ पे नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।